आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, डीके गोयल, क्लास 12 की बुक में से। आइए क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उसके बाद बैलेंस शीट दे रखी है, फिर कुछ एडजस्टमेंट्स हैं और नीचे बोला है कि रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट को प्रिपेयर किया जाए। तो आइए मैंने बोर्ड के ऊपर रियलाइजेशन का, पार्टनर्स कैपिटल का और बैंक का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है। और जो सबसे पहला मैं काम इस क्वेश्चन में करने वाला हूं वो ये है कि बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स लिखे हैं वो जहां जहां जाएंगे उनको वहां वहां उस अकाउंट में उनको ट्रांसफर करूंगा, उसके बाद मैं एडजस्टमेंट पढ़ूंगा। तो आइए सबसे पहले बैलेंस शीट के अमाउंट्स को ट्रांसफर कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा है क्रेडिटर, तो मैंने लिखा बाय सन्ड्री लायबिलिटीज और उस हेड में मैंने क्रेडिटर का अमाउंट लिख दिया। क्रेडिटर का अमाउंट कितना है 97,500। उसके बाद भाई कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिखे हुए हैं, तो जो कैपिटल के बैलेंसेस लिखे हैं इसको मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। और बैलेंस ब्रॉट डाउन में दो बैलेंसेस हैं, एक ए का है और एक बी का है। ये दोनों बैलेंसेस मैंने यहां लिख दिए। इसके बाद चलते हैं एसेट साइड की तरफ। सबसे पहला एसेट लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग वो एसेट है जिसको मैं रियलाइजेशन अकाउंट पे ले जाता हूं। तो सबसे पहले मैंने हेड बनाया टू सन्ड्री एसेट्स और उसके नीचे लिखा लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 30,000। ये 30,000 मैं अंदर वाले कॉलम में लिख देता हूं। उसके बाद है मोटर व्हीकल, अमाउंट है 18,300। उसके बाद है स्टॉक 72,800। उसके बाद है डेटर 1,13,200। उसके बाद प्रोविजन लिखा है। ये प्रोविजन क्या है? ये प्रोविजन मेरा लायबिलिटी का पार्ट है 2450। इसके बाद लिखा है कैश एट बैंक, तो मतलब ये मेरा बैंक का ओपनिंग बैलेंस है। मैंने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और ये वैल्यू है 13,650। अब एक बात का खास ध्यान रखेंगे कि जितने भी एसेट्स थे, दोबारा से देखिए, जितने भी एसेट्स थे जहां भी गए टू में गए, यहां गए थे और भाई कहां गए थे, यहां गए थे। जितनी भी लायबिलिटीज थी सारी बाय में लिखी हैं, एक कुछ तो यहां लिखी थी और भाई कुछ मैंने वहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखा। मतलब लायबिलिटी बाय में आएंगी और एसेट्स टू में आएंगे। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? पार्टनर्स ने फर्म डिसॉल्व कर दी, मोटर व्हीकल और स्टॉक को बेच दिया। तो बेच दिया तो भैया बाय बैंक आएगा, बाय बैंक और मोटर व्हीकल 16,950। Next is stock 77,600। Debtors 1,13,200। लैंड एंड बिल्डिंग 43,500। अब बात करते हैं क्रेडिटर्स की। तो मैंने लिखा टू बैंक और उस हेड में नीचे में लिख दिया क्रेडिटर। क्रेडिटर की पेमेंट कितनी शो करनी है? उसने बोला 1,700 के डिस्काउंट पर। अब अगर 1,700 का डिस्काउंट है, दिस इज 95,800। उसके बाद रियलाइजेशन का एक्सपेंस भी दे रखा है 1,250। दिस इज 97,050।
आइए इनका भी टोटल कर लेते हैं। दिस इज 2,34,300। इसके बाद इसका भी टोटल कर लेते हैं। दिस इज 99,950 and this is 2,51,250। आइए इनका दोनों साइड का टोटल करके प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट कर लेते हैं। इस साइड का टोटल ज्यादा आएगा, टोटल वैल्यू आ गई 3,51,200। इसी तरीके से ये टोटल मैंने दोनों तरफ लिख दिया। अब ये साइड ज्यादा है, इसका टोटल कम है, तो यहां एक बैलेंस बच गया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल पार्टनर्स दो हैं, एक ए और दूसरा बी। ए का बैलेंस, अच्छा टोटल मेरी वैल्यू यहां पर आ गई 19,850। इस 19,850 को मैंने करा इंटू 3/5 एंड 19,850 को मैंने बी के शेप से मल्टीप्लाई कर दिया। ये वैल्यू आ गई 11,910 और ये वैल्यू आ गई 7,940। तो फाइनली इस तरीके से हमने ये अकाउंट पूरा मेंटेन कर लिया है। आइए एक साइड से स्टार्ट करेंगे। ये वाली तो पीछे से एसेट आए थे, ये तो कहीं जाने नहीं है। ये लिखा है टू बैंक लिखा है, तो बैंक के बाय में लिखूंगा बाय रियलाइजेशन लायबिलिटी पेड। दिस इज 97,050। आ जाइए दोबारा से वहीं पर। ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां टू में लिखा है और पार्टनर ए और बी में बांटा गया है। तो पार्टनर्स कैपिटल में बाय साइड में लिखूंगा बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट 11,910। दिस इज 7,940। तो फाइनली ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने यहां कर लिया है। ये आ गया बाय बैंक की वैल्यू है 2,51,250। 2,51,250। तो ये जो बाय बैंक की फिगर है ये भी यहीं आ गई टू में, और यहां लिखा टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिखूंगा एसेट रियलाइज 2,51,250। आइए अब सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट को हम लोग क्रॉस कर जो है क्या बोलते हैं टोटल कर लेते हैं। दिस इज 96,910 एंड दिस इज 70,940। तो इस तरफ तो कोई बैलेंस है नहीं, और क्योंकि हम डिसोल्यूशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इस डिसोल्यूशन के चैप्टर में हमने जितना भी बैलेंस पार्टनर्स का बनता है उसकी पेमेंट कर देनी है टू बैंक के नाम से। 70,940 96,910 70,940। अब ये जो टू बैंक वाली बैलेंसिंग है ये बैंक अकाउंट में आ जाएगी। मैं लिखूंगा बाय एज कैपिटल, बाय बीज कैपिटल। These are the final payments. अब A की कैपिटल और B की कैपिटल। This is 96,910 and this is 70,940। तो फाइनली इसी तरीके से हमने ये सारी की सारी ट्रांसफर्स कर ली हैं। अब सिर्फ टोटल लगाना हमारा बाकी रह गया है। तो आइए टोटल कर लेते हैं। 2,64,900। ये टोटल भी मेरा 2,64,900 आ गया। फाइनली इसी तरीके से हमें क्वेश्चन करके दिखाना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
इस टॉपिक के ऊपर अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे भी जरूर देखिए, क्योंकि उसको देखने से इन सारे क्वेश्चंस को करने में बहुत आसानी हो जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि जो वीडियो लेक्चर मैंने बनाया है वो सामने देखने वाले को पसंद आ रहा है, और मैं इस तरह की और भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा।